हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्व द इक्वेशंस y इक्वल्स टू p प्लस p रेज टू n ऑफ x प्लस 1 बाय p ऑफ p रेज टू n माइनस का 1. सो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो उसका सोल्यूशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. इसे स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हमें dy बाई डी एक्स प्लस में p ऑफ द फंक्शन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू q ऑफ x इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो जिसमें इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर p ऑफ x dx हो जाए. तो जो जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा that will be equals to y into integrating factor, this will be equals to integration of q of x into integrating factor into dx plus constant of integration that is c हो जाएगा. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं फिर इक्वेशन को. सो y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p टू द पावर n. ओके, p प्लस p टू द पावर n इंटू एक्स प्लस 1 बाय p रेस टू द पावर n माइनस का 1. सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाय dx. दिस इज इक्वल्स टू u इंटू v का फॉर्मूला that is p plus p raised to n. Common derivative of x will be 1 plus x. Common derivative of this term will be simply dp by dx plus में n कुवत आगे कुवत में से कम और dp by dx होगा राइट और इंटू p रेस टू द पावर n माइनस का 1 राइट. देन प्लस में और इसका क्या हो जाएगा. सो इसका हो जाएगा लेट मी सी 1 minus of n divided by p raised to power n into dp by dx हो जाएगा राइट. इतना यहाँ से क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको dx बाय dy के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि p रेस्ड टू पावर n इंटू डी एक्स बाय डी पी. सो बाकी सभी टर्म को हम रीअरेंज करेंगे. सो हो जाएगा x1 प्लस में n p to the power n minus का 1. This will be equals to n minus का 1 divided by p to the power n. p to the power n से डिवाइड करने पर dx upon dp. दिस प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा. सो p to the power n से डिवाइड कर रहे हैं. सो 1 by p to the power n प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा n. p to the power n कैंसिल हो जाएगा. सिंपली क्या बच जाएगा n by p टाइम्स ऑफ x. दिस विल बी इक्वल्स टू n minus 1 divided by p to the power twice of n. ठीक है ना, n plus n twice of n हो जाएगा. सो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है. सो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होगा. सो साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर p. सो p की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 बाय p टू द पावर n प्लस में 2 बाय p और इसको विथ रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर इसका ये टर्म क्या हो जाएगा p 1 माइनस n. ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं राइट. सो p टू द पावर n प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा p टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ n प्लस में और ये हो जाएगा 2 log ऑफ p. ना अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी ये इसके पावर में चला जाएगा. सो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर p पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n प्लस में log ऑफ p का स्क्वायर. ना यदि मैं e रेज टू द पावर इसको सेपरेट कर लूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा e रेज टू द पावर log p का स्क्वायर. सो e रेज टू log ये log ही कैंसिल हो जाएगा. सो p स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और इन टू में क्या बच जाएगा. सो ये वाला टर्म दैट इज p टू द पावर 1 माइनस का n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n बच जाएगा राइट. तो चलिए इसको अब जो जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो लगाते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू सो y की जगह पर क्या है x है. सो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो वो कितना आया p स्क्वायर इंटू ई टू द पावर p और उसका पावर 1 माइनस n इसका होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ n. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही n माइनस का 1 p टू द पावर ट्वाइस ऑफ n. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है
p का स्क्वायर e to the power p to the power 1 minus n that whole divided by 1 minus का n dp plus constant of integration that is c, right? तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं. सो x इंटू पी का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर p to the power 1 minus n divided by 1 minus का n, this will be equals to. ना यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? सो भाई n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n और इसके e टू द पावर p के पावर में 1 माइनस का n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n बचा हुआ होगा और dp प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि x इंटू पी का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर p उसका पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में क्या है p, उसके पावर में क्या है 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n. और यहाँ पर भी तो वही टर्म दिख रही है. सो p का जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि उसको हम इसके टर्म में लिख सकते हैं. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ ना कि d ऑफ क्या p टू द पावर 1 माइनस का n. ठीक है, ये जो टर्म दिख रही है, लेट मी शो यू कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली d p टू द पावर माइनस n लिख दिया क्योंकि इसका ही तो डेरिवेटिव है वो. ठीक है ना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. ओके, सो ये p टू द पावर n रहेगा. ठीक है ना, ना कि p स्क्वायर, ये p टू द पावर n रहेगा. तो चलिए हम यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा x p टू द पावर n इंटू ई रेस टू p रेस टू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n, दिस विल बी इक्वल्स टू. यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, जब मैंने ये एडजस्ट किया था, सो एडजस्ट करने के टर्म पर यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ 1 माइनस का n भी मल्टीप्लिकेशन में होगा, राइट? यानी कि वो सिंपली हो जाएगा n माइनस का 1 a टू द पावर p टू द पावर 1 माइनस का n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो फाइनली मुझे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, p टू द पावर n इंटू x, दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस का 1 प्लस में c टाइम्स ऑफ e दैट होल डिवाइडेड बाय. तो देखिए ये ऊपर जाके माइनस टाइम्स ऑफ p का पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का n हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.